नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। लखनऊ के चुनावी मैदान में मुकाबला इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभिषेक मिश्रा, बीएसपी की तरफ से नकुल दुबे, इन तमाम नेताओं के बीच एक अभिनेता भी चुनाव मैदान में, जावेद जाफरी। मशहूर कॉमेडियन, डांसर, एक्टर और तमाम तरह के खिताब जावेद जाफरी के करियर में है। लेकिन जावेद जाफरी आम आदमी की टोपी पहनकर इस बार लखनऊ से चुनाव मैदान में। अगर जावेद जाफरी का परिचय हम आपसे कराएं तो उनका परिचय यह है, 35 फिल्मों में काम कर चुके हैं, कई तरह के ऐड किया है उन्होंने, कॉमेडियन के तौर पर बहुत मशहूर हैं, आईफा अवार्ड उन्हें मिला है, डांस प्रतियोगिता बुगी बुगी के लिए घर घर में जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन आज नेता बन रहे हैं अभिनेता जावेद जाफरी। हमारे साथ हैं खुद जावेद जाफरी। जावेद जाफरी साहब, आपका स्वागत है। पहले तो आम आदमी पार्टी की टोपी में जावेद जाफरी, आप चुनाव मैदान में ऐसे शहर से हैं जो नवाबों का शहर माना जाता है। वाजपेयी का चुनाव क्षेत्र रहा है, 5 बार वाजपेयी जीते हैं। ऐसे शहर से इस बार आप हैं जावेद जाफरी। आज आपने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर। क्या लगता है कि आप जीत जाएंगे जावेद जाफरी? और अगर यह लगता है तो इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले तो आदाब और जय हिंद। मैंने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि इस पार्टी में मुझे एक सच्चाई लगी, मुझे नियत लगी बिल्कुल सही। बिकॉज मैं इस चीज में यकीन रखता हूं कि जब आपकी नियत साफ हो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी नियत, और आपकी नियत अगर सही है तो सब कुछ फिट हो जाता है। नियत के साथ साथ में एक समझदारी चाहिए, एक क्वालिफिकेशन चाहिए, और जिस काम में आप जा रहे हैं उसको संभालने की सलाहियत चाहिए। वो सब सही है जावेद, लेकिन आप जानते हैं आप राजनीति में हैं जावेद जाफरी, आप राजनीति में आए हैं। राजनीति में सिर्फ नियत से लोग चुनाव नहीं जीतते हैं। चुनाव के लिए दाव पेच, पैतरे, जातीयता, तमाम तरह के इक्वेशन होते हैं जावेद जाफरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैंने आपको इसीलिए पहले कहा कि उसमें सलाहियत होनी चाहिए कि आप समझें किस आप क्या करने जा रहे हैं, उसकी एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। जहां तक मुझे लगा कि एक्सपीरियंस की जहां तक बात है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज एक पार्टी नहीं है या 2 साल पुरानी है तो वो ये सलाहियत नहीं रखती है कि इस देश की राजनीति को चला सकेगी। दाव पेच, लोग इसे खेल कहते हैं, खेल, और मुझे अफसोस होता है कि इसको एक खेल बना दिया, और ये हुआ है राजनीति का खेल। आप इस खेल में खेल बिगाड़ने आए हैं वगैरह वगैरह। बहुत मैं आपसे समझना चाहता हूं जावेद जाफरी, खेल क्या है? जावेद जाफरी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप लखनऊ के चुनाव मैदान में आए हैं जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं, जहां से वाजपेयी 5 बार चुनाव मैदान में रहे। आपको क्यों लगता है कि आप जीत जाएंगे, या सिर्फ अपनी जिंदगी का एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए चुनाव मैदान में आ गए? नहीं सर, मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट करने नहीं आया हूँ, ना कि किसी कुछ लोगों की। आज तक देखा जाए तो लोग जो आम आदमी है उसकी जिंदगी से एक्सपेरिमेंट होता आ रहा है। इतने सालों में हमने देखा एक्सपेरिमेंट ये लोग कर रहे हैं अपनी पार्टीज की पॉलिसीज से। जो मैनिफेस्टोज बनाते हैं वो एक्सटेंड नहीं होते। आम आदमी, गरीब, उस किसान, उस वर्कर तक पहुंचते नहीं है। बोलते हैं बजट नहीं है, बजट तो कहीं और घूम रहा है। जावेद जाफरी, आप मेरे सीधे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। हक बनता है जावेद, आप सैद्धांतिक बात कर रहे हैं। मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ आपका सर। आपने बोला आपको क्यों एक नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप बहुत थक गया है आदमी, वो तंग आ गया है। पानी सर से ऊपर हो चुका है। उसे लग रहा है कि हमें वो आदमी चाहिए जो हमारे हक दिलाए, और उससे नहीं दिख रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, उसे नहीं दिख रहा है कि ये लोग हक दिला सकते हैं मेरा। उसे आम आदमी में लग रहा है कि नहीं, इसमें उम्मीद है, ये सच्चा आदमी हमारे हक के लिए लड़ रहा है, ये दिला के रहेगा हमें। कैसे लगेगा कि आप सच्चा आदमी हैं और आप हक दिला देंगे? जावेद जाफरी, 31 मार्च को आपका नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से लिस्ट में नाम आया। आज अचानक आप लखनऊ आए, एक पैराशूट से आप ड्रॉप हुए। आप स्टार हैं, आप 35 फिल्मों में आप काम कर चुके हैं। अब आम आदमी कैसे यकीन करे कि जावेद जाफरी आ गए, बस आम आदमी की सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ अलादीन का चिराग अगर है तो जावेद जाफरी के पास है? सर एक मिनट, ये पैराशूट जो आप बोल रहे हैं, मैं पैराशूट जाके अमेरिका में कर रहा हूं या मैं पैराशूट जाके इंग्लैंड में कर रहा हूं? तो बताइए मुझे। मैं पैराशूट कर रहा हूं अपनी मातृभूमि में, अपने देश में। तो अगर मैं अपने देश में पैराशूट पे कहीं भी जाके लैंड हूं, किसको क्या एतराज होना चाहिए? मैं आ रहा हूं खिदमत करने के लिए, इस देश की खल्क की जो खिदमत करने चाहता हूं, मैं चाहे आसाम में करूं, कहीं भी करूं, मैं देशवासी हूं, मैं भावना रखता हूं, तो मैं कहीं से भी जाऊं। हाउ डज इट मैटर? नहीं, वो सही है, वो सही है जावेद। अच्छी आपकी फीलिंग की कदर करता हूं।
जावेद साहब, मैं आपकी फीलिंग की कद्र करता हूं। मैं ये समझना चाहता हूं कि चुनावी मैदान में हारना जीतना मायने रखता है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आप जीतने के लिए आए हैं या आपकी फीलिंग थी आप जनता की सेवा के लिए आए हैं? चाहे हारे जीते मैटर नहीं करता, 10-20 हजार 25 हजार वोट मिले, जमानत जब्त हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर, मेरी जंग यहां किसी एक शख्स से नहीं, मेरी जंग एक सोच से है। हमारी पार्टी की जंग एक सोच से है जिसको बदलना है, जिसमें जंग लग चुका है, जो कचरा भर चुका है उसको साफ करना है। ये मेरी जंग है, ये हमारी पार्टी की जंग है। तो आप जो कह रहे हैं कि मैं इनसे लड़ रहा हूं, उनसे लड़ रहा हूं, बड़े हैं सब, बहुत मैं इज्जत करता हूं क्योंकि मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे मेरे माँ बाप ने ही सिखाया। लेकिन जहां हक की बात आती है तो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आप जो कह रहे हैं कि नहीं, तो आम आदमी पार्टी अब लोग जो है, आम लोग हैं, वो जाग चुके हैं। मैं क्यों ना उनके लिए लड़ूं, कहीं से भी लड़ूं सर, उससे क्या फर्क पड़ता है मैं मुंबई से हूं या नहीं, जावेद जाफरी, फर्क पड़ता है। जावेद जाफरी, फर्क पड़ता है। मैं फिर आपसे समझना चाहूंगा, देखिए फिलोसफिकल बातें हम सब समझते हैं और मैं कद्र करता हूं। मैंने फिर कहा कि आपकी फीलिंग अगर आप जनता के लिए, लोगों के लिए करना चाहते हैं, उसकी कद्र करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं क्योंकि राजनीति में चुनाव लड़ने का मतलब होता है जीतने की कोशिश, कवायद। मैं समझना चाहता हूं क्या जावेद जाफरी को लगता है कि वहां राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज कद्दावर नेता को शिकस्त दे देंगे? लगता है कि जहां रीता बहुगुणा जोशी हैं, जो पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, मजबूती से चुनाव में मुकाबला सामना कर चुकी हैं, क्या उनसे आगे निकल जाएंगे? मैं ये समझना चाहता हूं जावेद जाफरी। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जब 300 लोग या 500 लोग जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए शुरुआत की ब्रिटिश की इतनी बड़ी फौज के सामने, क्या वो ये सोच के चले थे कि इतनी बड़ी फौज है, हम क्या करेंगे, हम तो इतने से, हमारे पास तो गन्स भी नहीं है, हम तो गांधी जी लेके चल रहे हैं नॉन वायलेंस, क्या ये सोच के चले थे? सर अगर ये सोच होती तो ये देश कभी आजाद नहीं होता। हमको ये सोचना है कि कम से मतलब नहीं कि कोई बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं, सोच से मतलब होता है, नियत से मतलब होता है। अगर आप हक की बात करने जा रहे हैं तो सर वो आवाज उठती है और बड़ी बड़ी आवाजों को दबा देती है। ये मेरी सोच है सर। तो इसमें आप ये बोलना कि बड़े पार्टी बड़ी है, जावेद जाफरी, कहा जा रहा है कि चूंकि लखनऊ में शिया वोट बहुत ज्यादा है, 2 से 2.5 लाख, करीब 4.5 से 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, उसमें 2 से 2.5 लाख शिया वोटर हैं और आप भी शिया हैं। दुर्भाग्य से चुनाव में ये जाति आधार पर, धर्म आधार पर वोट होता है और उसके नतीजे हमने देखते हैं। कहा जा रहा है इसीलिए आपको आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में उतारा है। जावेद जाफरी, सर देखिए प्रॉब्लम यही है और हमारी पार्टी का एक ये भी है कि हमको इस चीज को तोड़ना है। ये जो धर्म, जाति, इसके ऊपर ये जो वोट्स बांटे जा रहे हैं और ये सोच लोगों, ये प्रॉब्लम क्या है सर? सांप्रदायिकता एक तरह से यहां आ गई है कि सर वो ये जाति का है और कायस्थ है, ब्राह्मण है और मिश्रा है और सुन्नी है और शिया है, हम इसी में लगे रहे। सर कब तक लगे रहेंगे? बात ये हो रही है कि वास्तव ये सोच तोड़ने के लिए हमारी पार्टी कोशिश कर रही है कि ये सोच से हटो, जो लायक है उनको वोट दो, बनस्बत कि हमारे को नहीं, अगर ये पार्टी तोड़ने की कोशिश करती तो किसी ऐसे उम्मीदवार को लखनऊ में खड़ा करती जो लखनऊ में 5-10 साल से समाज की सेवा कर रहा होता। लेकिन आपको मुंबई से बुलाकर पार्टी टिकट देती है। आपका जो भी 20-25 साल का पूरा करियर है वो एक फिल्मी, एक स्टेज का, एक अच्छे एक्टर का, अच्छे कॉमेडियन का आपकी विरासत है। आप मशहूर कॉमेडियन जगदीप, जिनको बचपन से हम लोगों ने देखा, हमारे पिताजी ने देखा, उनके आप बेटे हैं, आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन समाज सेवा में अचानक आप आए तो लगता है कि आपको जनता आप पर यकीन करेगी जावेद जाफरी? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। सर समाज सेवा क्या होती है सर? आप मुझे एक बात समझाइए। मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं, मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, उसको नेशनल अवार्ड्स मिले ऑन सोशल इश्यूज, बहुत बड़े, कश्मीर के ऊपर थी, एक इंशाल्लाह कश्मीर, एक इंशाल्लाह फुटबॉल। समाज सेवा के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं लोगों से मिलूं, मुखातिब हूं, कहीं जाके किसी का दुख दर्द को बांटूं, किसी के उसमें फर्क ला सकूं अपने जरिए, चाहे वो वक्त के जरिए, पैसे के जरिए, अपने इल्म के जरिए, जो भी, ये समाज सेवा होती है। पॉलिटिक्स में आके लोग ज्यादातर हम देखते हैं गेम्स खेलते हैं, सेवा कम हो जाती है और मेवा ज्यादा बढ़ते हैं। हाँ, वो तो सही बात है। तो आप जो बोल रहे हैं सर, जस्ट बिकॉज किसी का, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी, वहां पे लोग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। सर एक्सपीरियंस करके क्या दंगे करा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है? तो भ्रष्टाचारी एक्सपीरियंस आदमी बेहतर है बनस्पत के ऑनेस्ट आदमी जो काम करना चाह रहा है इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए बस। नहीं, वो सही है। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन फिर चूंकि चुनावी राजनीति का कोई मतलब होता है तो सर, और जो आदमी कहे कि मैं ये करना चाहता हूं उसको, एक मिनट जावेद जाफरी, अगर किसी को चुनाव के मौसम में ही लगे कि उसके भीतर जनसेवा की भावना से ओत-प्रोत हो गया अचानक, तो उनकी मंशा पर संदेह पैदा होता है कि आपके भीतर ये फीलिंग पैदा हुई और मुंबई से टिकट लेकर लखनऊ में टपक गए।
गए और उसके बाद आज पर्चा भर रहे हैं 9 दिन बाद, तो ये पैदा होती है फीलिंग कि फिर क्यों माने कि आप सही में जनसेवा करना चाहते हैं, फिर 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर, इन लोगों के 50-50 साल के ट्रैक रिकॉर्ड है सर। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ वोटिंग से पहले आके बोल रहा हूं कि मुझे जनसेवा करनी, इनके 50-50 साल के ट्रैक रिकॉर्ड है। 5 साल पहले वोट के 1 महीने पहले आते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर 5 साल के लिए गुल। सर इसका जवाब आप मुझे दीजिए, जो चला आ रहा है हर इलेक्शन से पहले सब आके कहते हैं हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, बैक टू स्क्वायर वन। फिर 4 साल तक बेचारा गरीब आदमी बोल रहा है हेलो कुछ सुनिए, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, मैंने आपको वोट दिया है, फिनिश। तो सर इसका जवाब है कुछ नहीं, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। मैं तो आप ये बात जावेद जाफरी, मैं जवाब दे रहा हूं। अच्छी बात है आज आप ये कर रहे हैं क्योंकि आपको टिकट मिला, आपको वोट चाहिए और आपको लखनऊ में आप बैठे, आम आदमी की टोपी भी आपके माथे पर है। लेकिन क्या गारंटी है कि जावेद जाफरी हार जाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है, कुछ भी होता है, हार जाते हैं, उसके बाद जावेद जाफरी फिर जाकर मुंबई में वही बुगी बुगी फिल्मों में काम करेंगे और अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे। लखनऊ के लोग जिन्हें आप आज हसीन सपने दिखा रहे हैं मुंगेरी लाल के, वो फिर वहीं रहेंगे, उसी हाल पर रहेंगे जावेद जाफरी। सर मैंने सपने कभी किसी को दिखाए नहीं, मैं सपनों में नहीं हकीकत में यकीन रखता हूं। आपने कहा कि मैं आया हूं वैसे सेवा करने के लिए। सर हम फिल्म वाले हैं, पता नहीं क्यों पीछे पड़ जाते हैं, सर आप लोग क्यों आए चले जाएंगे। मैंने आम आदमी पार्टी को मैंने अपना वर्ड दिया है कि मैं आपकी पार्टी के साथ जुटा हूं, चाहे आप मुझे कैंपेन करवाएं या कहीं से लड़वाएं, इतनी अगर सलाहियत रखता हूं कि मैं काम कर सकता हूं। मैंने यहां पे एफिडेविट की बात की है कि मैं अगर यहां से जीतूंगा, मैं यहां एफिडेविट एक्चुअली बनाऊंगा। आई डोंट थिंक अभी तक किसी ने ऐसा किया है। एफिडेविट बनाऊंगा जिसमें लिखा होगा कि 6 मंथ्स मिनिमम मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आके हर साल काम करूंगा। ये जीतेंगे तो और हारेंगे तो क्या ये हारेंगे तो मेरी नियत। एक मिनट जावेद जाफरी, जीतने के बाद हारेंगे तो लखनऊ छोड़ के फिर मुंबई सेटल हो जाएंगे जहां हैं। 4 बार बोलते हैं हारेंगे तो, 6 बार आपने सवाल पूछ लिया, हारेंगे तो मैंने गिने। अब मुझे एक बार जवाब दे दीजिए, अगर मैं हारूंगा तो मेरा डेडिकेशन इस पार्टी की तरफ है। ये पार्टी जो करना चाहिए आम आदमी के लिए, उसके हक के लिए लड़ना चाहिए, उसके लिए हम लड़ेंगे जिस लेवल पे भी, चाहे सीट मिले ना मिले, लेकिन हमको लड़ना है, इस पार्टी को आगे लेके चलना है, इसके उसूलों को, इसके आदर्शों को लेके आगे बढ़ना है और बदलाव करना है सिस्टम में जो हम चाहते हैं, जिसका हमारा रूट है जन लोकपाल बिल। ये हमारा बेसिक फाउंडेशन है। चलिए जावेद जाफरी, लखनऊ, चूंकि लखनऊ आए 31 मार्च को आपका नाम ऐलान हुआ, आज 9 अप्रैल है। लखनऊ में आपने रिसर्च कर लिया है कि वहां किस तरह का राजनीतिक समीकरण है, क्या वोट बैंक है, कहां असेंबली सीटों पर कहां बीएसपी है, कहां बीजेपी है, कहां समाजवादी पार्टी है? सर वो टीम ने जो रिसर्च किया है वो किया है। हम डायरेक्ट 1 to 1 इस शहर के नागरिक से बात करते हुए रास्तों पे, सड़कों में, गलियों में, झुग्गियों में हम उनको समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमको समझे। इसका एरिया है, उसका एरिया है। हमें यहाँ सर वॉर या गैंग वॉर वो तो करनी नहीं है। हम प्रचार कर रहे हैं अपनी हम क्या सोचते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, हम इसका प्रचार करना है, पहुंचाना है कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हमारी ये नहीं है भैया हमको वोट दे सकते हो, अगर हमारी बात समझ में आ रही है, आपके दिल तक पहुंच रही है, हमें वोट दीजिए। ये हमारा मोड ऑफ कॉन्डक्ट है। बनस्पत है कि इसने क्या किया, सर वो बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सर आपको मौका मिला, आपने क्या किया इस शहर के लिए। जावेद जाफरी, लोगों ने जो यहाँ पार्टियां हैं, चाहे वो 20 दिक्कत क्या है जावेद जाफरी कि जब चुनाव के समय ये सब लोग बोलते हैं ना, आज आपने भी टोपी पहन ली तो आप नेता हो गए। अभिनेता थे आप 31 मार्च के पहले तक अभिनेता है, कम से कम जब तक चुनाव होता है, उसके बाद देखते हैं हार जीत के बाद तय होगा। तो लोग, जनता उस पर यकीन नहीं करती है। लगता है कि चुनाव के समय ये आए हैं, अचानक आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात कि लखनऊ वो नवाबों का शहर तो जरूर है, लेकिन लखनऊ में स्टारडम कभी चला नहीं जावेद जाफरी। पिछली बार नफीसा अली अचानक चुनाव मैदान में आई, 60-65 हजार वोट मिला। उसके पहले मुजफ्फर अली मशहूर फिल्मकार हार गए, राज बब्बर मशहूर एक्टर हार गए। लखनऊ ने स्टारडम को कभी कबूल नहीं किया। जो पॉलिटिकल ग्राउंड पर जो हेवी वेट्स हैं वही जीते हैं जावेद जाफरी। कैसे तोड़ेंगे आप इसको? पहले सवाल का जवाब मैं आपको दे चुका हूं, दूसरे सवाल का जवाब मैं देता हूं कि कैसे तोड़ेंगे आप इसको। राज बब्बर जी आए, मुजफ्फर अली साहब आए। मैं पहले प्रेस अनाउंसमेंट, जब मैं यहां में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने कहा था मैं यहां एक हिंदुस्तानी बन के आया हूं, न मैं मुसलमान बन के आया हूं, न एक फिल्म स्टार बन के आया हूं। अगर आपको लगता है कि मेरे में कुछ इंसानियत है, मेरी बातों में आपको कुछ वजन लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी बातों में कुछ सच्चाई है, जब मैं आपकी आंखों में देखता हूं, मैं काला चश्मा पहन के नहीं घूमता हूं, इसीलिए चाहे मैं धूप में घूमूं, मैं ये चश्मा पहन के घूमता हूं ताकि लोग मेरी आंखें देख सकें। तो क्योंकि आंखों के जरिए आपके दिल की बात एक आम आदमी समझ सकता है, बेवकूफ नहीं है। लेकिन झूठ बोल रहा है, कितनी डायलॉगबाजी हो रही है, आदमी यूं देख के समझ जाएगा कि यार नहीं सर आप मेरी बात सुनिए ना, आप घड़ी घड़ी जावेद जाफरी बोले, मेरी बात भी सुनिए। तो मैं रीच आउट इस तरह से कर रहा हूं लोगों को।
एज एन आम आदमी, नॉट एज एन एक्टर। जावेद, ना मैं डायलॉग बोलता हूं यहां पे आके, ना मैं कहता हूं कि सर मैं मुसलमान हूं। सीधी बात है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, एक भारतीय हूं। लेकिन जावेद जाफरी, फिर ये कहा जा रहा है कि आप शिया हैं और शिया के 2-2.5 लाख वोट हैं, तो क्या अभी से लेकर मतदान के पहले तक कभी भी जावेद जाफरी को किसी भी शिया समुदाय के नेता या शिया समुदाय में उस तरह से खुद को शिया होने के नाते प्रोजेक्ट करते हुए हम नहीं देखेंगे? क्योंकि परसेप्शन यही है जावेद जाफरी। सर एक बात बताइए, आप मुझे शिया 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 घड़ी घड़ी बोल रहे हैं, ठीक है? मैं नहीं कर रहा हूं, दुर्भाग्य है। मैंने कहा देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है जावेद साहब, मैं कह रहा हूं देश का दुर्भाग्य है ये। सर यही देश का दुर्भाग्य है कि लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन यही दुर्भाग्य बदलने के लिए तो ये पार्टी फॉर्म हुई है। ऐसे दुर्भाग्य जो हैं उनको हटाया जाए, ऐसी चीजों को हटाया जाए, मिटाया जाए दिमागों से। अभी तक इसी पे लड़ रहे हैं। दूसरी पार्टी आप देख रहे हैं सर, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ऐसी बातें कर रहे हैं कि मियाँ वो, और ये बोल रहे हैं कि हम 5 हमारे 25, और जेम्स माइकल लिंडगो। ये सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ गया आपका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है, लेकिन आजम खान का जिक्र करेंगे जावेद जाफरी। आजम खान ने जो कहा है, जिस ढंग से करगिल में शहीदों का भी कौम बता दिया और हिंदू मुसलमान में शहीदों को भी बांट दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे जावेद जाफरी? गलत किया। आजम खान ने अगर ये कहा है कि बंटवारे की बात करें, जो भी सर बंटवारे की बात करता है, दिलों में जहर घोल रहा है, तोड़ रहा है लोगों को, मेरे लिए तो सर वो देशद्रोही है, मेरे लिए। तो आजम खान को आप देशद्रोही मानते हैं? पैदा करने की बात जावेद जाफरी, आजम खान को आप देशद्रोही मानते हैं? मैंने ये नहीं कहा सर। सर आप मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट सर। आप इतनी जोरों से बोल के आप मुझे हावी होना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हावी नहीं हो रहा। आप पे कौन हावी हो सकता है? दिलों में नफरत पैदा कर रहा है सर। नहीं सर, मैं भी आपका फैन हूं। आप जो करते, जो दिलों को तोड़ता है, जोड़ने की बात कीजिए। आज जोड़ने की बात, सर लोग मर रहे हैं, कट रहे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हमें इसको ही हटना है। मैं ये लेके आया हूं हमारे करविंद भाई, यही हमारी बेसिक प्रिंसिपल है कि सर जोड़िए लोगों को, काम करिए, हक दिलाइए लोगों का। ये हमारे, और कुछ नहीं कह रहा मैं सर। ये बातें करनी नहीं चाहिए, गलत बातें जो करते हैं लोग। जावेद जाफरी साहब, 30 सेकंड वक्त है। 30 सेकंड में सिर्फ चाहूंगा कि क्यों लगता है कि आप लखनऊ से जीत जाएंगे, और अगर हार जाएंगे तो जावेद जाफरी क्या लखनऊ में रहेंगे या वापस मुंबई लौटेंगे? 30 सेकंड। पहले मुझे ये लगता है कि अब जीत जाएंगे, क्योंकि सर मैं गांधी जी को देखता हूं, मैं उनका मूवमेंट देखता हूं। एक आदमी जिसको कहा गया हु इज दिस फकीर, ब्रिटिश ने कहा, एक लंगोटी पहन के आया। मैं उस आदमी को देखता हूं कि हक की लड़ाई लेके, सच्चाई की लड़ाई लेके देश को आके आजादी दिलाई। सलाम हम उसको करते हैं सर। तो ऐसे लोग जो आते हैं ये विचारधारा लेकर, सच्चाई की जीत होती है, ये मैं समझता हूं। और सच्चे और क्लीन इंसान सर, वी डोंट हैव हमारे। ठीक है, वक्त कम है, 10 सेकंड अब मेरे पास है। लेकिन लोग कह रहे हैं जिस तरह का मुकाबला है, जीतना वहां करीब करीब नामुमकिन है। अगर हार गए जावेद जाफरी तो लखनऊ से क्या रिश्ता होगा? सर खत्म, टेम्पररी सब है। अगर नहीं सोचता सर, मुझे जीतना है सर। मैं मछली की आंख देख रहा हूं सर, दैट्स इट। चलिए, थैंक यू जावेद जाफरी, थैंक यू हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जाफरी, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक अभिनेता, मशहूर कॉमेडियन, मशहूर एक्टर, जगदीप के बेटे, 35 फिल्मों में काम कर चुके हैं। घर घर में जाना पहचाना नाम जावेद जाफरी। ऐसे जावेद जाफरी